अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास बहू का अद्भुत खेल, एक हंसी एक बदला। बहू की मास्टर स्ट्रोक। सास को एक चाल में फंसाने के लिए बहू ने मास्टर स्ट्रोक किया, जो एक हंसी का कारण बन गया। कहानी का आरंभ। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक सामान्य घर की है, जहां एक बहू और सास का रिश्ता प्रेम और संघर्ष के बीच चल रहा था। बहू का नाम नीतू था और सास का नाम कमला देवी। नीतू अभी एक नई बहू बनकर इस घर में आई थी और कमला देवी के साथ उसके रिश्ते कभी सहज नहीं रहे थे। सास की नजरों में नीतू अक्सर ही गलतियों का भागी होती थी और नीतू को लगता था कि उसकी सास हमेशा उसकी चेष्टाओं को निगाहों से देखती रहती हैं। पहली मुलाकात, रिश्तों का आरंभ। नीतू जब पहली बार ससुराल आई थी तो कमला देवी ने उसकी बहुत खातिरदारी की थी, लेकिन कुछ ही दिन में यह सब बदलने लगा। हर छोटी छोटी बात पर सास ने नीतू को ताने देने शुरू कर दिए थे। चाहे घर का काम हो या खाना पकाना, हर जगह नीतू को कमला देवी की शंका का सामना करना पड़ता था। नीतू बहुत समझदारी से काम करती थी, लेकिन सास का स्वभाव ऐसा था कि वह उसकी हर बात पर सवाल उठाती थी। नीतू को अपनी सास के व्यवहार से बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन उसने कभी अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की। वह चाहती थी कि सास का दिल जीता जाए और घर का माहौल खुशहाल रहे। लेकिन कमला देवी का रवैया दिन ब दिन और सख्त होता गया। बहू का मास्टर स्ट्रोक। एक दिन नीतू ने सोचा कि क्यों न अपनी सास को कुछ ऐसा करके दिखाया जाए जो उन्हें चुप करवा दे और घर में थोड़ा सुकून आ जाए। नीतू को मालूम था कि कमला देवी बहुत चालाक और समझदार हैं, लेकिन वह भी एक इंसान थीं और इंसानियत की कुछ कमजोरियां सभी में होती हैं। नीतू ने तय किया कि वह सास को उन्हीं की चाल में फंसा लेगी, लेकिन इस काम को उसे बहुत सोच समझकर करना था। एक शाम की बात है, जब घर में सभी लोग भोजन करने के लिए बैठे थे। सास, ससुर, पति और नीतू सभी मेज पर थे। नीतू ने देखा कि सास ने फिर से उसकी खिचड़ी बनाई हुई थी, लेकिन वह इस बार ज्यादा नखरे दिखा रही थी। कमला देवी ने झूठ मूठ की शिकायत शुरू कर दी। अरे नीतू, तुमने खिचड़ी में मसाले सही से नहीं डाले, बहुत हल्की सी है। नीतू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, यह खिचड़ी में एक खास चीज डाली है जो आपको बहुत पसंद आएगी। कमला देवी ने हैरान होते हुए पूछा, क्या खास चीज? वो है माँ का प्यार, नीतू ने हल्के से कहा और फिर अपनी प्लेट से खिचड़ी का एक निवाला उठाया। कमला देवी का चेहरा पल भर के लिए झलका। उन्हें एहसास हुआ कि नीतू ने जो कहा था वह शायद कुछ गहरे अर्थ में था। सास को लगा कि नीतू ने यह मास्टर स्ट्रोक दिया है और वह हंसी रोक नहीं पाई। नीतू के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। नीतू की यह मास्टर स्ट्रोक एक हंसी का कारण बन गई, लेकिन यह हंसी सास के दिल को छू गई। उस दिन के बाद से कमला देवी का रवैया नीतू के प्रति थोड़ा नरम हो गया था। शायद वह महसूस करने लगी थीं कि नीतू को समझने का एक और तरीका है। समय के साथ सास और बहू के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई, जहां दोनों एक दूसरे की आदतों को समझने और स्वीकारने की कोशिश करने लगे थे। कहानी का समापन। कभी कभी एक सटीक और सरल शब्दों की सही चाल किसी रिश्ते में तनाव को कम कर सकती है। नीतू ने इस मास्टर स्ट्रोक से अपनी सास को यह समझाया कि प्यार और सम्मान से कोई भी रिश्ता सुधारा जा सकता है, और यह भी कि कभी कभी एक हल्की सी हंसी रिश्तों को और मजबूत बना सकती है।